अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि हम वक्तन फ़ौक्तन सऊदी अरब या दुबई के विज़िट वीज़े, वर्क वीज़े के मुतालिक मालूमात देते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए आज भी एक खुशखबरी है दुबई वीज़े के हवाले से। जो लोग दुबई जाना चाहते हैं विज़िट वीज़े पर या फिर वर्क वीज़े पर, और वो परेशान रहते हैं कि दुबई के वीज़े कब ओपन होंगे, जैसा कि हर कोई जानता है दुबई के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए बंद थे। तो इसी सिलसिले में दुबई के वीज़े के हवाले से जो हमें इत्तला मिली है, जो हमारे सिस्टम में इत्तला आई है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि अक्सर ये सवाल होता है कि वीज़ा कब ओपन होगा। कोई विज़िट वीज़े का पूछता है, कोई वर्क वीज़े का पूछता है, लेकिन जो ज़्यादा अक्सरियत होती है, वो ज़्यादा सवालात होते हैं, वो वर्क वीज़े के मुतालिक होते हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि विज़िट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा यूएई में मतलब ये नहीं कि तमाम वीज़े ओपन हो गए हैं 100%, लेकिन काफ़ी रेशो अच्छा हो गया है। काफ़ी लोगों के विज़िट वीज़े निकल रहे हैं। अब किन लोगों के वीज़े निकल रहे हैं और किन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, ये सारी तफसील मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से आखिर तक लाजमी देख लेना, इससे आपको पता चल जाएगा आपका वीज़ा निकल सकता है या नहीं निकल सकता। अगर रिजेक्ट होता है तो क्यों होता है, ये सब सफ़ेद कागज़ की तरह आपके सामने रख रहा हूँ। देखें दोस्तों, अब किन के वीज़े निकल रहे हैं और क्या तरीकाकार है, गौर से सुनना मेरी बात। अगर आप पहले यूएई में रह चुके हो, आपका नाम आईडी यहाँ पे है और आप यहाँ से कैंसिल होके गए हो, डिपोर्ट होके नहीं गए, आउट पास में नहीं गए या कोई जुर्म वगैरह में नहीं किया, आपने कैंसिल होके नहीं गए हो, तो आपको दोबारा यूएई आ सकते हैं। कोई मसला नहीं है, आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। आपका रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त है, आप आसानी अपना वीज़ा सबमिट करें, आपका वीज़ा आसानी से इशू होगा, आप पर किसी किस्म का कोई सवाल नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग जो यहाँ से कैंसिल होके गए थे यूएई से और वो दोबारा यूएई में आ रहे हैं, तो उनको कोई मुश्किल नहीं आ रही। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। तो फिर आगे चलते हैं। देखें, अब इसका मकसद ये नहीं है कि आपके वीज़े निकल आएंगे, जो बंदा अप्लाई करेगा उसका वीज़ा निकल आएगा, ऐसा नहीं है। अगर ट्रैवल एजेंसी है या कोई इदारा है वो वीज़े सबमिट करते हैं, मिसाल के तौर पर 50 वीज़े सबमिट करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि 50 के 50 वीज़े निकल आएंगे। साफ ज़ाहिर है इसमें कुछ वीज़े रिजेक्ट होंगे, कुछ निकल आएंगे। जो रिजेक्ट होंगे वो क्यों रिजेक्ट होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिनके रिजेक्ट होंगे उनका सिक्योरिटी रीज़न भी हो सकता है, उसके अलावा कुछ और इशू भी हो सकता है। मसलन आप 40 या 50 ले लें, 50 वीज़े आप सबमिट करते हैं, तो उनमें से मैं ये उम्मीद करता हूं कि 30 के वीज़े निकल आएंगे और बाकी जो 20 लोग हैं उनके सिक्योरिटी रीज़न या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कोई बैकग्राउंड ठीक नहीं होगा या कोई क्राइम रिकॉर्ड उनका मौजूद होगा, जिसकी वजह से उनके वीज़े रिजेक्ट हो रही हैं। मैं बारहा ये कहता रहता हूँ, आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए, अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए। विजिट वीज़े किन के लिए निकल रहे हैं, ये उनके लिए निकल रहे हैं जो पहले यूएई में रह चुके हैं, जिनके पास मौजूद है, जो यहाँ से कैंसल वीज़े पे पाकिस्तान गए थे या इंडिया या बांग्लादेश, गो के किसी कंट्री भी गए थे अपने मुल्क। अब बात आती है, लोग बोलेंगे हम तो फ्रेश हैं, हमारा क्या बनेगा। तो मेरे भाइयों, अभी फिलहाल फ्रेश वीज़े अगर आप 10 वीज़े सबमिट करते हो तो उनमें से यही बात तकरीबन 2 से 4 वीज़े निकलेंगे, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह उम्मीद है ये अनकरीब पाकिस्तान यूएई वीज़े जो है इसमें बहुत कुछ तब्दीली आने वाली है, और जो यूएई की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के लिए कुछ रूल करने वाले हैं। अगर हम लोग अपनी सीमत सही कर लें, दुरुस्त कर लें, झूठ ना बोले, फेक डॉक्यूमेंट्स ना भेजें, तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद है सबके वीज़े निकलना शुरू हो जाएंगे। आप भी एहतियात कीजिएगा, आप फ्रेश हैं, नए हैं, तो अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करें, सब कुछ ओरिजिनल करें, फेक न कोई चीज़ ना हो, इंशाल्लाह आपका वीज़ा निकल आएगा।